Hello बच्चों, let's say this question. If potassium chlorate is 80% pure, then 48 gram of oxygen would be produced from, और आपके पास यहाँ पर KClO3 के चार अलग अलग प्रोबेबल वैल्यूज दिए हुए ऑप्शंस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, इसको हम लोग स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे। और स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इसमें परसेंटेज प्योरिटी के बारे में भी देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट से हमें प्रोड्यूस करना है ऑक्सीजन, तो पहले तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ ये रिएक्शन क्या होती है कि 2KClO3, ये आपके पोटेशियम क्लोरेट हो गया KClO3, ये डिकम्पोज करके आपको देता है 2KCl प्लस 3O2, राइट। ये हमारे पास रिएक्शन होती है पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन की। इसका मतलब ये है बच्चों, स्टोइचियोमेट्री से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट है तो वहां से 3 मोल ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। अब इसे मास में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए मोलर मास KClO3 का कितना हो जाएगा बच्चों, आप सिंपली सारे एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो। पोटेशियम के लिए 39, क्लोरीन के लिए 35.5 और ऑक्सीजन के लिए आपको करना पड़ेगा 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 2 मोल के लिए कितना मास हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 122.5 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 3 इंटू O2 के लिए कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 245 ग्राम और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6996 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो 96 ग्राम 96 ग्राम ऑक्सीजन 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 245 ग्राम KClO3 चाहिए स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कितना KClO3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 96 इंटू 245 ग्राम KClO3, तो ये हो जाएगा वैल्यू 122.5 ग्राम KClO3। ठीक है, इतना KClO3 हमें चाहिए। पर हमारे पास बच्चों जो KClO3 है वो 80% प्योर है, यानी जो सैंपल है हमारे पास, तो उसका मास कितना होगा, तो 80% KClO3 नीडेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना नीडेड होगा ये, तो ये हो जाएगा 122.5 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, इतना ही मास आपको नीडेड होगा, या फिर पूरा लिख लो ना, मास ऑफ 80% KClO3 नीडेड इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 153.12 ग्राम। इतना ही मास हमें नीडेड होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन and the correct answer is option A. I hope you understood this well. All the very best.